नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफिक श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पिछले वीडियो में हमने आपको मानक मध्याह्न रेखा के बारे में बताया था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि हमने फिगर जो है कि पहले ही बना कर रखा हुआ है, इसलिए ताकि क्योंकि अगर हम वीडियो बनाने के दौरान अगर फिगर बनाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लंबा होने की वजह से लोग देखना कम पसंद करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बेसिक से, ठीक है, थोड़ा बैक पिछले वाले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार, ठीक है, देख लेते हैं। पिछले वाले चैप्टर के थोड़ा सा बेसिक से, ये पृथ्वी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसा कि हमने बताया था कि ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है और पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। 1-1 डिग्री पे 180 होती हैं। 180 क्या होती है, इधर होती है 1-1 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों, और 180 होती हैं जो हमारा ठीक 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध का 180 डिग्री देशांतर रेखा तथा पश्चिमी गोलार्ध का 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, दोनों क्या होती हैं, दोनों पीछे जाकर के एक ही में क्या होती है, जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं और यही क्या बनाती हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा बनाती हैं, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। ये है दोस्तों हमारा, देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को इसको 4 जगह पे मोड़ा गया है। 4 जगह पर ही क्यों मोड़ा गया है, ठीक है, हम इसको अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, बता रहे हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को 4 जगह पे मोड़ा गया है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप 180, अगर आपके पास ग्लोब हो, ठीक है, मैप हो, ठीक है, आप 180 डिग्री देशांतर रेखा को अपने सामने रखेंगे, ठीक है, जो दाहिने तरफ पड़ेगा, ठीक है, दाहिने तरफ कौन सा पड़ेगा, आपका पश्चिमी गोलार्ध पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, आप ग्लोब को अपने सामने रखिएगा और अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, अलास्का इधर है, ठीक है, ये कौन सा है, साइबेरिया क्षेत्र है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, ये अलास्का है। अगर दोस्तों आपके पास मैप ना हो, ठीक है, आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन होगा, एंड्रॉइड फ़ोन के अपने एंड्रॉइड फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा ग्लोब, ठीक है, ग्लोब 3D अर्थ। ठीक है, ये ग्लोब 3D अर्थ जो है कि एक एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, 35 MB का है। ठीक है, आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको जो ग्लोब है, ठीक है, 3D में, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, जूम कर करके एक चीज़ की देशांतर रेखाएँ कहाँ गई हुई, कैसे, ठीक है, कौन कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप उसमें देखिएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, बगल में जो है एक साइबेरिया क्षेत्र आपको दिखेगा और एक अलास्का क्षेत्र दिखेगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है, 4 जगह पर क्या मोड़ा गया है। ठीक है, क्यों मोड़ा गया है, क्योंकि ये जो हमारा जो पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, ये हमारा क्या पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पूर्वी गोलार्ध में रूस का साइबेरिया क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, और पश्चिमी गोलार्ध में अलास्का पड़ता है। हम आपको दोस्तों बता दें, अलास्का जो है कि पहले रूस का हिस्सा था, बाद में ओबामा की सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने इसको खरीद लिया था और रूस ने इसको क्या किया था, बेच दिया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा को 4 जगह इसलिए मोड़ा गया है क्योंकि जब 180 डिग्री देशांतर रेखा अगर मान लीजिए ठीक से ऐसे गुजारी जाती है, ठीक है, तो बीच में पड़ता है हमारा कौन सा, साइबेरिया क्षेत्र पड़ता है, और साइबेरिया क्षेत्र पड़ने की वजह से यहाँ पर, ठीक है, दिनांक को लेकर के, तिथि को लेकर मतभेद हो जाता। यहाँ पर कोई दूसरा तिथि होता, यहाँ पर कोई दूसरा तिथि होता। मान लीजिए यहाँ पर 12 तारीख है, यहाँ पर कितना होगा, 13 तारीख होगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ हम आपको बता दें, आप पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो जो हमारा दिनांक होता है प्लस होता है, और जो हमारा जो हम पश्चिमी गोलार्ध मतलब कि अमेरिकी क्षेत्र में जाएंगे, जो हमारा दिनांक होता है माइनस होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कौन सा दिन है, यहाँ पर मान लीजिए बुधवार है, तो यहाँ पर कौन सा गुरुवार होगा, कौन सा दोस्तों, गुरुवार होगा, मतलब एक दिन क्या होगा, हमारा आगे रहेगा हमेशा। इसीलिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 जगह मोड़ा गया है, ताकि यहाँ पर अगर किसी मान लीजिए पर्टिकुलर किसी अगर क्षेत्र से गुजारा गया होता तो मतलब कि यहाँ पर मतभेद होता,
मान लीजिए यहाँ पर है 12 तारीख, जरा से इधर गए हम लोग, क्या होगा 13 तारीख हो गया, ठीक है। तो काम धाम करने में चीज़ें क्या होती हैं, बहुत समस्या होती, ठीक है। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे हम वर्तमान में प्रयागराज में रहते हैं, ठीक है, मूल निवासी हम जौनपुर के हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर प्रयागराज है, प्रयागराज है और यहाँ पर क्या है, जौनपुर है, ठीक है, ठीक है। जौनपुर मान लीजिए ठीक बीचों बीच क्या है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है, ठीक है। हम जैसे ही मान लीजिए प्रयागराज में कितना है तारीख, मान लीजिए 15 तारीख है, ठीक है। हम जैसे ही मूव करेंगे जौनपुर की तरफ, ठीक है, 15 तारीख है, और यहाँ पर कितना ठीक 14 तारीख हो गया, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी गोलार्ध है इसमें समय क्या होता है, माइनस होता है, और जो हमारा पूर्वी गोलार्ध है इसमें समय प्लस होता है। मतलब पूर्वी गोलार्ध में एक दिन आगे होता है और पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन कम होता है। मतलब अगर यहाँ 15 तारीख है, यहाँ पर 14 तारीख होगा। अब देखिए दोस्तों, हम चले थे 15 तारीख से जौनपुर की तरफ, और यहाँ पर कितना तारीख है, 14 तारीख है, ठीक है। इसका मतलब कि हम बढ़ना चाहिए, क्या कम हो गया। इस तरह से मतलब कि जो भी काम धाम है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। इसीलिए जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है किसी भी पर्टिकुलर किसी भी प्रदेश से या फिर किसी भी स्थान से होकर के नहीं गुजारा गया है, इसको मोड़ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कहाँ कहाँ पर गुजारी गई है, कहाँ कहाँ पर मोड़ी गई है, ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ मोड़ी गई है। यहाँ पर जब हम आएंगे, यहाँ पर हमारा साइबेरिया क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ पर मोड़ दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ बढ़ते हैं, अलास्का की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या पड़ जाता है, अलास्का पड़ जाता है। हालांकि अलास्का के अगर सीधे हम लोग गुजारते हैं, यहाँ पर अलास्का वाला जो ये क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी लोगों में मतभेद हो जाता है समय को लेकर, यहाँ दूसरा तारीख वहाँ दूसरा तारीख, तो इसको भी क्या हुआ, ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। फिर ठीक है, मोड़ करके फिर यहाँ पर ऐसे इसको सीधा कर दिया गया। फिर आप ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर एक पड़ता है फिजी द्वीप पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे फिजी द्वीप पड़ने के कारण इसको भी क्या हुआ, मोड़ दिया गया दोस्तों। क्या किया गया, मोड़ दिया गया। फिजी एक द्वीप है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक न्यूजीलैंड भी हमारा एक आप जानते होंगे देश है, ठीक है, न्यूजीलैंड प्रांत है, ठीक है, न्यूजीलैंड के कारण भी इसको हम मोड़ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों क्यों मोड़ा गया। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि देखिए, अगर आपको इसी को आगे बढ़ाते हुए, अगर मान लीजिए आपको आपका बर्थडे 2 दिन मनाना हुआ तो आप कैसे मनाएंगे, ठीक है, हम आपको बताते हैं। हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, आप अपना बर्थडे 2 दिन मना सकते हैं, तो कोई मतलब कि भौकाल नहीं है, आप इसको मना सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम आपको ये बात बता दें कि जो हमारा पूरा है ये हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर में, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि अगर हम पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे, यहाँ पर क्या समय क्या होता है, प्लस होता है, और पश्चिमी गोलार्ध में क्या समय माइनस होता है। मतलब इसमें एक दिन आगे रहेगा दिन और एक दिन पीछे रहेगा, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड, ठीक है। मान लो दोस्तों यहाँ पर कौन सा दिन है, सोमवार है। क्या है दोस्तों, सोमवार है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि के उस तरफ क्या है, सोमवार है। और तब अगर यहाँ पर सोमवार है तो जाहिर सी बात है एक दिन आगे होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। कंडीशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर है कंडीशन सेकेंड। मान लीजिए आपको दोस्तों, आपको बर्थडे मान लीजिए आपको 2 दिन मनाना है, ठीक है। आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि के पास चले जाइए, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए रात कितने बज रहे हैं, आपने यहाँ पे मंगलवार को आपको मान लीजिए बर्थडे है, ठीक है। मान लीजिए आपको 21 तारीख को मंगलवार को आपका बर्थडे है, ठीक है। आप मंगलवार को पूरा दिन आप बर्थडे अपना मनाएं, ठीक है। बर्थडे मनाने के बाद, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए हम 11 बजे, ठीक है, यहाँ पर 11 बजे हैं, 11 बजे से हम लोग देखिए जाएंगे, किसी बोट से जाएंगे, फिर नाव से जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये सब महासागर में कोई स्थान तो है नहीं, ठीक है, साइकिल से चले जाएंगे, मोटर से चले जाएंगे, ठीक है, आपको नाव से जाना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे ही 11 बजे के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप 1 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक, कितने बजे दोस्तों, 1 बजे पहुँच जाते हैं। जब 1 बजे पहुँच जाएंगे आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि का पार कर जाएंगे, समय क्या होगा, सॉरी, जो हमारा दिन है चेंज हो जाएगा। सोमवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मतलब कि
और यहाँ पर दिनांक कितना होगा, 21 तारीख ही होगा, ठीक है, 21 तारीख ही होगा, मंगलवार। आप यहाँ पूरा अपना बर्थडे मनाएं, ठीक है दोस्तों। और फिर जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस कर देंगे, फिर आपका मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। मंगलवार मतलब कि 2 दिन आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 2 दिन। हाँ दोस्तों, और मान लीजिए कंडीशन सेकेंड, आपको मान लीजिए बर्थडे मनाना ही नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप पैसा बचाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं हम इस साल नहीं मनाएंगे बर्थडे तुम्हारा, ठीक है, आप मान लीजिए गुस्सा हो गए हैं ऐसे वैसे, ठीक है, आप बर्थडे नहीं मनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास चले जाइए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन सेकेंड में, ठीक है, आप इस समय इस सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि बर्थडे कब है, मान लीजिए बुधवार को है, ठीक है, बुधवार को है। जब हमारा बुधवार को है, जैसा कि इस क्षेत्र में क्या होता है, माइनस होता है, इस क्षेत्र में एक दिन प्लस होता है। यहाँ पर कौन सा दिन होगा, यहाँ पर गुरुवार होगा दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब है, गुरुवार को है, ठीक है, गुरुवार को मान लीजिए 15 तारीख को है, ठीक है, ठीक है, 15 को है। जब आप इस क्षेत्र से आप कहेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आप 11 बजे, ठीक है, 11 बजे चले, ठीक है। अभी तो आप कहेंगे कि अभी तो आप बुधवार है, तुम्हारा तो बर्थडे गुरुवार को है, ठीक है। आप 11 बजे मान लीजिए यहाँ से चले, ठीक है, 11 बजे रात्रि को, ठीक है दोस्तों, दिन में नहीं, रात को। जब आप 11 बजे चलेंगे, ठीक है, जैसे ही आप ये अंतर, आप जाने आने में समय तो लगेगा ही 2 घंटे 1 घंटे। जैसे ही आप इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 बज गए, 1 बज गया, आप चले थे बुधवार को, सोचे होंगे कि भाई अगला दिन आपका कौन सा है, गुरुवार आएगा, हम लोग बर्थडे मना लेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पर भी डेट क्या चेंज हो जाएगा, गुरुवार दिन क्या यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार, क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। जब शुक्रवार आ जाएगा तो आपका गुरुवार वाला दिन जो है क्या होगा, गायब हो जाएगा, मतलब कि आप बर्थडे नहीं मना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आप बर्थडे नहीं मना पाएंगे। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, डेट क्या है चेंज हो जाएगी, गुरुवार की जगह क्या हो जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, आपका गुरुवार गायब हो जाएगा, आप नहीं पढ़, मतलब कि आप बर्थडे अपना नहीं मना पाएंगे। ज्योग्राफी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मतलब बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। बस इसको आप अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, और एक एक चीज़ अगर कॉन्सेप्ट से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार मतलब कि सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, होता है पहली बार देख रहे हो, आपको ये चीज़ें कम समझ में आई हो, तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको हमारी जो सभी वीडियो हैं क्रम से लगी हुई हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के, ठीक है, जो भी सारी वीडियो हैं आप क्रम से देखते, अगर आप क्रम से देखते चले जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बस यही आज के लिए बस इतना ही। और आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में समझेंगे कि पृथ्वी हमारी, ठीक है, गति कैसे करती है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, पृथ्वी जो है कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक कब आती है, सूर्य से दूर कब जाती है, ठीक है, और ठीक है, दिन रात कैसे होते हैं, ठीक है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है, क्यों होती है, ठीक है, और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, हम लोग इस सभी चैप्टर पे एक अच्छे से हम आपको बताएंगे, ठीक है, पृथ्वी की गति के बारे में, ठीक है दोस्तों। और बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।